हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और जो लोग नहीं किए हैं तो अभी भी टाइम है यार, स्टार्ट कर दो। ज़्यादा चीज़ें आप सिलेबस बढ़ानी है, आराम से कर सकते हैं। अच्छा नंबर लाना है तो अभी से कर दीजिए, वरना अगर आपको एवी पास होना है तो आप लास्ट के 2 मंथ पढ़ के भी कर सकते हैं ना। तो आज के इस वीडियो में है क्या खास, पहले वो जान लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 2024 के लिए चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का मनी सेविंग एंड क्रेडिट पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये फुल्ली इंग्लिश मीडियम में है तो सारा का सारा नोट्स पीडीएफ जो भी चीज़ आएगा या आते रहेगा या आ चुका है सब इंग्लिश मीडियम में है। यानी जो भी स्टूडेंट अगर पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि न्यू वीडियो आएगा तब पता चल जाएगा। नहीं तो आप लोग लास्ट में बोलिएगा कि कब एसएसटी कब स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सब चीज़ स्टार्ट हो जाएगा अगस्त से एकदम बिल्कुल। इतना सारा वीडियो आएगा कि आप लोग परेशान हो जाइए कौन तो करे कौन तो नहीं करे, है ना। वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट कीजिए। आपको जो भी दिक्कत है, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी है कर सकते हैं, है ना। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उन फ्रेंड्स के साथ जो भी इंग्लिश मीडियम है ना। हिंदी मीडियम वाले शेयर को क्या ही फ़ायदा, उल्टा आपको 2-3 को पड़ जाएगा उससे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, वो भी बुक से। बुक का है कुछ अपने का है, दोनों मिला जुला के हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, बुक के नोट्स के लिए आपको हमारे क्लासरूम में ज्वाइन करना होगा। क्लासरूम बिल्कुल फ्री है रे बाबा, यानी फ्री का चीज़ छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 में आता है आपको, देखिए इसमें आपको सब्जेक्टिव क्लियर तो हो ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से उठता है। और इसके बाद ये क्लास कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर के स्पेशली ऑब्जेक्टिव किस किस टाइप का ऑब्जेक्टिव आए हैं या आते हैं या आएंगे, ये तीनों चीज़ पे इस क्लास के बाद मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम एग्जाम में रिवीजन तो होगा ही, क्योंकि आपके लिए एक स्पेशल बुक बन रहा है मैजिकल बुक, वो भी आप लोग के सामने जल्द ही हाजिर करूँगा मैं अगस्त, क्योंकि हम लोग आज़ाद हो जाएंगे तो आपको भी आज़ाद होने के लिए एक बुक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वो सब बात की बात है, हम लोग बाद में करेंगे, है ना। साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ सरप्राइज रखे आप सबके लिए वक्त आने पे धीरे धीरे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करेंसी। करेंसी क्या होता है? पहला बात, करेंसी क्या होता है, 2 नंबर पे सब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो करेंसी क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ मनी है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डेली, या तो कोई चीज़ खरीदने में या खुद बेचने में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं करेंसी। ठीक है, इसमें 2 चीज़ इंक्लूड रहता है, कॉइन का भी होता है, पेपर नोट होता है, यानी करेंसी हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से एक बुक में इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से डीपली अगर क्वेश्चन बने तो इन्हीं पॉइंट्स सबसे बन सकता है, वरना नो चांसेस है। ठीक, हम लोग SCERT फॉलो कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के SCERT को फुल्ली फॉलो कर रहे हैं, याद रखिएगा। NCERT नहीं कर रहे हैं, पहली बात। ठीक, तो यहाँ पे एक मॉडर्न सोसाइटी गेट मैनी एडवांटेज फ्रॉम मनी एंड बिकॉज ऑफ दिस। अभी जो हमारा सोसाइटी है वो बहुत सारा क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, मॉडर्न हो रहा है, किसके कारण? एक ही है क्या, वो मनी। ठीक है, जिसके पास मनी बोलता है मतलब, हाँ मतलब जिसके पास ज़्यादा मनी है उसका ज़्यादा वैल्यू, ऐसे बोलते हैं। तो मनी सब कुछ अभी के टाइम पे जिसके पास जितना मनी उतना वो धनी, कुछ भी हो सकता है। चलिए, मनी हैज़ मोर यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू मार्शल। तो सबको अपना अपना थ्योरी देना था, अपना अपना बात बोलना था। तो मार्शल जो है ये बहुत बार बोले हैं, आपको इनका नाम याद रखना है। तो मार्शल अंकल ने कहा कि द क्रेडिट फॉर प्रेजेंट प्रोग्रेस गोज टू मनी। इन्होंने, देखिए हम लोग भी बोलते वही बात, लेकिन इन्होंने बोला इनका बुक में नाम आ गया, तो आप भी कुछ ऐसा बोलिए जो बुक में नाम आ जाए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो अभी का जो प्रोग्रेस है प्रेजेंट का, वो किसको क्रेडिट दिया जाता है? मनी को। इतना सिंपल बात बोला, इनका बुक में नाम आ गया। ठीक है, तो और उनके बाद और एक अंकल आए, वो बोले आप हम क्यों पीछे हटे? उन्होंने बोला हम भी कुछ बोल देते हैं। तो उन्होंने बोला इफ़ मनी इज़ नॉट द हार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। उन्हें बोला इफ़, इनका नाम याद रखें, ट्रूकॉट को इनको याद रखने का। इन्होंने बोला कि इफ़ मनी इज़ नॉट द हार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक सिस्टम, इट इज़ सर्टनली बी कंसिडर्ड इट्स ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, और दस मनी इज़ स्ट्रेंज ऑफ आवर इकोनॉमिक लाइफ। ये किसने कहा? अपने जो ट्रूकॉट भैया, सॉरी अंकल जी ने कहा। ठीक है,
अब आते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री, मनी का हिस्ट्री क्या है नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ मनी, यहाँ से 2 नंबर के 2 करके 4 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, बन सकते हैं और बनेंगे भी। क्या क्या है देखिए, मनी को कंसिडर किया जाता है बैकबोन, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी का बैकबोन अगर पूछा जाए तो कौन, मनी है। कि द हिस्ट्री ऑफ मनी डेवलपमेंट क्या हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करेंसी कैन बी कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इतना ज़रूर हो सकता है कि मनी को क्या कंसिडर कर सकते हैं, बैकबोन। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सचेंज के लिए अभी जो टाइम टू टाइम 2 सिस्टम पहले बहुत ज़्यादा फेमस था, और अभी क्या चल रहा है, पहले क्या चल रहा है, 2 सिस्टम, एक होता है बार्टर सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम। बार्टर सिस्टम बहुत ईजी है, आप जल्दी समझिएगा। तो बार्टर सिस्टम पढ़ लेते हैं, ईजी लैंग्वेज में समझ जाएंगे। ये सिस्टम बोलना चाह रहा है, बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच वन थिंग एक्सचेंज फॉर अनदर थिंग, फॉर एग्जांपल रिप्लेसिंग वेट विथ मिल्क, राइस विथ कर्ड, कुछ भी एटसेट्रा आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सिंपल बार्टर सिस्टम बोलना ये चाह रहा है, आप अपना कोई कीमती सामान उनको दो, वो आपको कोई कीमती सामान देगा, मतलब कि आप एक हाथ से दीजिए, दूसरा हाथ से लीजिए, वही वाला बात है बार्टर सिस्टम। एक चीज़ देना, जैसे आप नॉर्मल एग्जांपल विलेज साइड से होंगे, या फिर आपने देखा होगा गर्मियों के दिन में जब तरबूज आता है तो क्या करते हैं कि आप उनको मकई या कोई भी चीज़, चावल वगैरह आप उनको दीजिए, वो आपके बदले तरबूज दे देंगे। तो एक तरह का कौन सा सिस्टम हुआ, बार्टर सिस्टम। इसमें मनी का कोई रोल नहीं रहा, आप सामान बस एक्सचेंज करें, लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कत है। मान लीजिए आपका कोई कीमती चीज़ है, उसको वो चाहिए, लेकिन आपको नहीं देना है, लेकिन आपको दूसरा उसका तो सामान चाहिए। तो एक तरह का बहुत सारा डिफ़ॉल्ट था इसमें। तो क्या क्या डिफ़ॉल्ट था, इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो इस 5 नंबर में आप ये 5 लाइन चिपका के आ जाइएगा, तो आप 5 नंबर फेविकोल की तरह फिक्स हो जाएगा। ठीक है, 5 लाइन क्या क्या है, इसका डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पीला बॉक्स में है याद रखने का। लैक ऑफ डबल कंसिडरेंस, उसके बाद क्या, कॉमन मेजर वैल्यू, नापने का वैल्यू, मतलब आप उनको ज़्यादा दे दिए या आप उनसे कम लिए, वो आपको, ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली, वो जो लेने वाला वो ज़्यादा लेता है और देने कम देता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये एक तो नापने का बहुत झमेला था भाई। ठीक है, और इसका क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू है। उसके बाद लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, डिफिकल्ट ऑफ फर्दर पेमेंट, डिफिकल्ट होता था, प्रॉब्लम टू ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ये सारे क्या है, प्रॉब्लम है इजी बार्टर सिस्टम के। मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है, बस उसके आगे चलते, मॉनेटरी सिस्टम होता क्या है। ठीक है, मॉनेटरी सिस्टम नॉर्मली जस्ट उसका अपोजिट है कि देखिए, मॉनेटरी सिस्टम एक्सचेंज करता है। ठीक है, ये भी एक्सचेंज का मीडियम है, आपको मालूम है। बार्टर सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, इसमें क्या करता है, फर्स्ट पर्सन गेट करेंसी, वो क्या कहता है, जो पर्सन है वो करेंसी मिलता है, उसके बदले में वो क्या देते हैं, सामान देते हैं या फिर सर्विस। ठीक है, एंड देन द करेंसी गेट अदर थिंग हिज नीड, मतलब ये पैसा वाला आ गया। मॉनेटरी सिस्टम में आप अपना मतलब कि क्या बोलते हैं, पहला बार्टर सिस्टम अपना चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई सामान, लेकिन अब जो मॉनेटरी सिस्टम है वो आपका पैसा का एक्सचेंज होगा। आपको कोई सामान चाहिए, आप उसका पैसा दीजिए, वो आपको उनको कोई सामान चाहिए, वो आपको पैसा देगा। ठीक है, ये किसका है, मॉनेटरी सिस्टम का। अगर मॉनेटरी सिस्टम का आपको बाय द वे अच्छा नहीं लगा हो डेफिनेशन, आप ये मॉनेटरी सिस्टम सर्च से गूगल कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं, लेकिन ये आपको मॉनेटरी सिस्टम और बार्टर सिस्टम 2 चीज़ याद रखने का। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है यार, और जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो एक है, देखिए करेंसी, और ये टेबल आपको याद रखना, 2 का टेबल नहीं है, ये कंट्री का करेंसीज का टेबल है। इंडिया में रुपी चलता है, पाकिस्तान में रुपी ही चलता है। ठीक है, और बांग्लादेश टाका, इनको आप एकदम याद रखने का, क्योंकि ये बहुत भालो है। ठीक है, इसको आपको याद ही रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, मतलब कुछ इस पेज से कुछ पूछे ना पूछे, ये तो पूछ भी करता है। पाकिस्तान नहीं यार, बांग्लादेश का ये करेंसी का नाम क्या है, टाका। ठीक है, ये बहुत बार पूछा है। नेपाल का अपना रुपी। ऑब्जेक्टिव में इसमें से कोई न एक आने वाला है, तो आप याद रख लीजिएगा अगर आपको 1 नंबर नहीं छोड़ना है। अमेरिका का डॉलर, इंग्लैंड का पाउंड, ठीक है, रशिया का रूबेल, ठीक है, सिंगापुर का क्या, डॉलर, ठीक है, और अफगानिस्तान का मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ईरान का रियाल चलता है। ठीक है, इराक का डिनर, और अपना स्वीडन का क्या था, कोरोना। इतना याद रखना। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका इंडिया, ठीक है, बांग्लादेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट बांग्लादेश रहेगा, और आपका ईरान वाला पूछा था 1-2 बार, लेकिन ये 3 को हर बार पूछता है, इसलिए याद तो सब कुछ करना है, लेकिन ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मतलब ये था। उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। फंक्शन ऑफ मनी, मनी का क्या फंक्शन है, अरे ये सब कुछ मनी ही बोलता है, यानी पैसा सब कुछ बोलता है। क्या क्या बोलता है हम लोग बात करते हैं। देखिए,
फंक्शन ऑफ मनी, यहाँ पे एक पोयम है, ये पोयम बहुत ज़्यादा खास है कि देखिए फंक्शन ऑफ मनी आपको याद रखना है तो किस तरीके से याद रख सकते हैं। मनी इज़ अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर, यानी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मनी का फंक्शन कितने हैं, तो फोर है। क्या क्या? मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। ये वाह वाह क्या शायरी है, ठीक है, ये एक शायरी है, आप इसको याद रख सकते हैं, इसी से आपको याद हो जाएगा। तो मनी के कितने कितने फंक्शन है? 4। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में 2 नंबर के लिए आ सकता है कि मनी के फंक्शन क्या क्या है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड एंड डिफर्ड पेमेंट, और इसका स्टोर एंड स्टोर वैल्यू, ठीक है, ये है। इसको आपको अच्छे से लिटिल पोएम बना के आपको याद करने का बताया गया है कि मनी इज क्या मैटर है जिसका फंक्शन 4 है, मीडियम है, मेजर है, स्टैंडर्ड और स्टोर है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, बहुत समझदार है ना, ठीक है। अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन, अभी का जो रेस चल रहा है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें पेपर मनी कहा अब आ गया, चेक, आप वो चेक हेलो चेक वाला नहीं, ये बैंक वाला चेक की बात कर रहा है। और मैक्सिमम एक्सचेंज अभी का जो है टुडे एक्सचेंज पॉसिबल हो गया किसका? प्लास्टिक मनी। जैसे प्लास्टिक मनी का एग्जांपल एटीएम, याद रखने का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब एग्जांपल है किसका? प्लास्टिक मनी का। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फैसिलिटी ऑफ core banking in this present age, computer granted transfer of money one place to another within the country पॉसिबल इन फ्यू मिनट। जैसे कुछ ही मिनट में आप एक जगह से दूसरी जगह पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपने आसपास तो कर ही सकते हैं, आउट ऑफ वर्ल्ड भी कर सकते हैं ना। तो ये अभी क्या है, इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा चल रहा है ये सब चीज़ें, लेकिन आपको इसमें से याद रखना प्लास्टिक मनी नॉन एज एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखने का, ठीक है। अब आते हैं डेवलपमेंट मनी में जो आता है, एक होता है बार्टर, ठीक है, एक होता है हम कमोडिटी मनी, उसका मेटालिक मनी, कॉइन, पेपर और क्रेडिट मनी, ये सब क्या डेवलपमेंट ऑफ मनी है, ठीक। तो चलते हैं एडवांटेज ऑफ मनी, मनी का क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। पैसा का क्या क्या एडवांटेज है? सब कुछ इन्वेस्टमेंट तो पैसा ही का ही है। बेनिफिट टू कंज्यूमर, ठीक है, बेनिफिट होता है जो प्रोडक्शन उनको बेनिफिट होता है। मनी एंड क्रेडिट, रिमूव क्या है? बार्टर फैसिलिटीज़, बार्टर फैसिलिटीज़ को ख़त्म कर रहा है, ठीक है। जो बार्टर फैसिलिटीज़ में, बार्टर सिस्टम में जो दिक्कत हो रहा है यहाँ पे वो सॉल्व हो रहा है किसके द्वारा? मनी के द्वारा, पैसा के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है? लिक्विडिटी ऑफ मनी एंड कैपिटल हो गया, उसका मॉल्युबिलिटी ऑफ मनी एंड कैपिटल, मनी एंड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं मनी एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मनी एंड इकोनॉमिक प्रोसेस, मनी सब जगह पैसा ही काम है, ठीक है, पैसा हर जगह बोल रहा है, ठीक है। मनी इज एंड सोशल वेलफेयर, ये सब एडवांटेज है किसका? मनी का, ठीक है। ये पूछा तो नहीं है अभी तक इन केस, लेकिन जब भी पूछ सकता है 5 नंबर पे पूछ सकता है, क्योंकि रेड नंबर पे है, पॉइंट वाइज दिया गया है, इसलिए 5 नंबर के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। एडवांटेज, पैसा का क्या क्या एडवांटेज है, याद भी ये देखने का, आपको क्या क्या लगता है पैसा का क्या 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 है एडवांटेज, वो आपको बस लिख देना है पॉइंट वाइज, कोई नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। अब आते हैं 2 चीज़ों को लेके, यहाँ पे सेविंग, वो सेविंग की बात नहीं है यहाँ, सेविंग बचाने वाला है। द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, उसको क्या बोलते हैं? सेविंग, ठीक है। डिफरेंस जो होता है किसका? इनकम और कंजप्शन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग। ये सेविंग का शॉर्ट डेफिनेशन है, सेविंग याद रखेगा, ठीक है। सेविंग 2 टाइप का होता है, कैश सेविंग और ऑब्जेक्ट स्टोरेज। कैश, जो कैश सेव करे, अब या तो ऑब्जेक्ट आप स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि सच अ पार्ट ऑफ द टोटल इनकम विच नॉट स्पेंड ऑफ एनी टाइप आइटम कॉल्ड कैश सेविंग, मतलब कि कैश सेविंग का आप जो पैसे को, इनकम को बचा के रख रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैश सेविंग। जो उसको खर्चा नहीं कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। आपकी महारानी साहिबा या फिर महाराजे के लिए, आप तो नहीं रखती होगी महारानी साहिबा लोग, लेकिन लड़के लोग सेविंग करके रखते हैं या लड़कियां भी रखती है, ठीक है। उसके बाद कुछ यूज़ कर लेते हैं ना, तो वो एक तरह का क्या है? कैश सेविंग है ना। और उसका द पार्ट ऑफ टोटल इनकम विच स्पेंड ड्यूरेबल गुड्स इज कॉल्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन, ठीक है। यहाँ से आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट इस पेज में ये है कि सेविंग क्या होता है और इसका टाइप कितना होता है, ठीक है। कैश सेविंग, ऑब्जेक्ट को सेव करना, वो हो गया ऑब्जेक्ट सेविंग, ठीक है। यहाँ से एक 2 नंबर का क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज क्रेडिट। क्रेडिट क्या है? तो क्रेडिट मतलब है फेथ एंड ट्रस्ट, कहता है फेथ और ट्रस्ट। उसके बाद बात कर रहे हैं क्रेडिट इज द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ऑफ द कंप्लीट बाय मेकिंग अ पेमेंट आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये किसका डेफिनेशन है? आपका क्रेडिट का, ठीक है। ये क्रेडिट का एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ऑफ कंप्लीट बाय मेकिंग अ पेमेंट आफ्टर स्पेसिफाइड
पीरियड ऑफ टाइम। इसमें देखिए यहाँ पे देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रेडिट की बात करें, एक होता है लैंडर और एक होता है बोरोवर्स। ठीक है, क्रेडिट बेसिस की बात करें तो यहाँ पे कुछ ही चीज़ें हैं। बात करते हैं फॉलोइंग द मीन बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का जो मीन बेसिस है वो क्या क्या है? कॉन्फिडेंस, आपका कैरेक्टर, एबिलिटी टू रीपी, उसके बाद है कैपिटल एंड अरेस्ट, उसके बाद आता है टेन्योर ऑफ द लोन। ठीक है, इस चैप्टर में अभी जो जितना भी पढ़े उतने उससे ही क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर बहुत ही मतलब सब्जेक्टिव, वो बार्टर सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम से ही जब भी क्वेश्चन आता है वही 2 चीज़ घुमा फिरा के आता है। उसके बाद कुछ न्यू चीज़ अभी तक तो देखा नहीं है। ठीक है, उम्मीद है इस साल भी नहीं दिखेगा या आने वाला साल शायद दिख सकता है ना। तो उधर जो भी था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस चैप्टर में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अब आता है लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है। लेटर ऑफ क्रेडिट मीन होता है दोज इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज एज क्रेडिट करेंसी। जो क्रेडिट करेंसी के लिए यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। उसका क्रेडिट और लोन एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ लेटर और क्रेडिट। जो क्रेडिट और लोन होता है वो किसके बेसिस पे होता है चेंज, उसका एक्सचेंज होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट एक्ट लाइक जैसा मनी। और जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो किसके जैसा एक्ट करता है? मनी जैसा। ठीक है, और तो अब जो है इसके बाद नेक्स्ट इसी का पार्ट आएगा, क्योंकि जो आगे का चीज़ है वो गायब ही हो गया, मतलब वो आगे है ही नहीं। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं इस चैप्टर में। इन सब का डेफिनेशन और थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट सब, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। 15 से 16 मिनट का हो गया, 16 मिनट का हो गया वीडियो। नेक्स्ट पार्ट 2 में उसके साथ ही हम लोग क्या कर लेंगे, MCQ, मतलब वो वीडियो, मतलब इस के बाद जो आएगा वीडियो उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस हो जाएगी। उसके बाद उसका चैप्टर का MCQ हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आगे का पन्ना ही गायब हो गया ना, तो आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। अब वीडियो बना लिए, फिर से मैं फिर से शूट करूँ बहुत दिक्कत हो जाता है। एक तो वीडियो ही कम लेट में आ रहा है मेरा, इसीलिए इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा, तो पार्ट 2 इसलिए पार्ट 1 को कर लीजिए। पार्ट 1 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा अभी जो, तो उसमें हम लोग जो बाकी का रहा है थोड़ा बहुत 10 से 10 मिनट और लगेगा। उसके बाद बाकी इसके बाद MCQ कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं मिस्टेक से ऐसा हो गया होगा, सेव नहीं हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ये नोट्स को थोड़ा रिविज़न कर लिए, जो जो इंपॉर्टेंट बोले हैं। ज़्यादा कुछ नहीं रहा इस चैप्टर में, उतना खासा दम नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, ऑब्जेक्टिव आता है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चैनल में साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी कमेंट हो या कुछ बात हो आप कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।